Hi Scorpio, how are you? Welcome to Tarot King. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of July. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see. ये आपकी मंथली लव टैरो रीडिंग है, मंथली लव टैरो प्रिडिक्शंस हैं जुलाई के मंथ के लिए। आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आपकी एनर्जीज क्या होंगी, आपके रिलेशनशिप की क्या एनर्जीज होंगी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होने वाली हैं, देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर कि आपको रीडिंग पसंद आए आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है। अगर कि आप चैनल पे न्यू हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को लास्ट में ऑन कर लीजिएगा। चलिए जी देख लेते हैं जुलाई के मंथ में आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। लेट्स सी। अगर आप दोनों में किसी बात को लेकर के नाराज़गी चल रही है, नो कॉन्टेक्ट है, नो कम्युनिकेशन है, तो क्या वो आपके पास वापस आएंगे, यानी कि आप दोनों में सुलह होगी, दोबारा से जो है रिकन्सिलेशन यानी कि पॉसिबल है या फिर नहीं, उनकी वापसी है या नहीं है। और अगर के रिलेशनशिप बहुत अच्छे से जा रहा है तो क्या उनकी साइड से आपको लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट मिलने वाला है, यानी कि शादी का प्रपोजल मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, वो आपके साथ कितने लॉयल हैं देख लेते हैं इस रीडिंग में। ओके लेट्स सी। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल योर एनर्जीज, आपके पास है 8 ऑफ कप्स, फिर है 9 ऑफ वांड्स एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं 4 ऑफ पेंटिकल, द सन, ग्रेट, सुपर, 4 ऑफ सोर्ड्स है। ओके फिर है रिलेशनशिप की एनर्जीज 4 ऑफ कप्स, देन 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके सबसे पहले तो आपको एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है जुलाई के मंथ में। आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत ज़बरदस्त रहेगा। आप जिसके साथ भी रिलेशनशिप में हैं वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा केयर देने वाला है, आपको सपोर्ट देने वाला है। बहुत सारे इंजॉय के मोमेंट्स आपको अब मिलेंगे जिन्हें आप सेलिब्रेट करेंगे, इंजॉय करेंगे, क्योंकि यहाँ पर द सन का कार्ड है आपके पार्टनर वाली साइड से। तो सोचें कितने बड़े चेंजेस आने वाले हैं आपके रिलेशनशिप में, आपकी लाइफ में। देखिए सबसे पहले मैं बात करती हूँ आपकी एनर्जीज़ की, आपकी फीलिंग्स की, आपके इमोशंस की। आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनकी केयर करते हैं, यहाँ तक कि अगर आपको पूरी दुनिया के अगेंस्ट भी जाना पड़े अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने पार्टनर के लिए, तो शायद आप चले जाएंगे, क्योंकि आपके इमोशंस इतने स्वीट हैं, आप बहुत ही प्योर हैं दिल से, आपकी फीलिंग्स बहुत प्योर हैं और बहुत ही स्मूथली आप अपने रिलेशनशिप को लेकर के चलना चाहते हैं। कैसे भी करके आप नहीं चाहते कि कोई भी प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में आए, कोई भी परेशानी आपको देखनी पड़े। देखिए आप अपने रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं जुलाई के मंथ में और उसका आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। आपके पार्टनर भी आपकी बहुत केयर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपके साथ बहुत सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। इस पे बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन जो आपकी एनर्जीज है ना, देखिए कोशिश ये कीजिएगा आप जैसे रिलेशनशिप को लेकर के चल रहे हैं ना, यानी कि हर मोमेंट पे अपने पार्टनर का साथ देना चाहते हैं, उनके लिए स्टैंड ले रहे हैं, उनके लिए खड़े हुए हैं, उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, उनकी केयर कर रहे हैं, तो वैसे ही आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना होगा, अपनी हेल्थ का भी देखना होगा कि कैसे भी करके कुछ भी हो, बस आपके लिए हेल्थ के इश्यूज क्रिएट नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर आपकी सेहत ख़राब पड़ती है तो आप अपनी रोज़मर्रा के रूटीन को कैसे लेकर के चलेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, ये आप थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। बाकी आप अपने पार्टनर को यहाँ पे फाइनेंशियली भी सपोर्ट करने वाले हैं। जी हाँ बिल्कुल, आप हो सकता है कि उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करें, उनको हेल्प करें, उनको शायद पैसों से रिलेटेड थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो तो आप उनके लिए यहाँ पे यानी कि उनको हेल्प करेंगे,
फाइनेंशियली हो सकता है कि उनकी जॉब का कोई मसला हो, लेकिन वो टेम्प्रेरी सा इशू होगा, या अगर वो बिज़नेस पर्सन है तो भी थोड़ा सा उन्हें प्रॉब्लम आ सकती है जुलाई के मंथ में, और आप उनके लिए जो है उनके सपोर्टर बन कर के साथ में चलेंगे। बहुत सारी बातें हैं जो आपके दिल में हैं, कुछ ऐसा भी है जो आपको अच्छा नहीं लगता, यानी कि आपके पार्टनर की तरफ से कोई ऐसी बात हो जाती है कि जिसकी वजह से आपको हर्ट होता है, लेकिन आप कभी भी उसको बताते नहीं हैं, आप शो नहीं करते। आपके दिल में ये चीज़ है कि आपके कुछ भी बोलने से रिलेशनशिप में जो है वो कुछ ख़राबी नहीं आनी चाहिए, कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसीलिए आप बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करने देखिए कोशिश करें। अगर आपको किसी पॉइंट पे कुछ नहीं अच्छा लगता ना, तो आप सामने वाले को बोलोगे मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लग रही, सिर्फ आप अपने दिल में रखोगे तो ये चीज़ सही नहीं है। अब आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात कर लेते हैं। वो थोड़े से मटेरियलिस्टिक रहने वाले हैं जुलाई के मंथ में, और देखें ऐसा वो कर क्यों रहे हैं। अगर वो मटेरियलिस्टिक हैं, वो कंजूसी दिखा रहे हैं, जहाँ पे पैसे ज़्यादा लगाने चाहिए वहाँ पर कम लगा रहे हैं, या फिर बिल्कुल ही नहीं लगा रहे, तो हो सकता है कि पास्ट लाइफ में उन्होंने कुछ इश्यूज़ देखे हों, मनी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखी हो, जिसकी वजह से उनका बिहेवियर और नेचर इस तरह का हो गया है। यहाँ तक कि आप भी उनसे अगर सपोर्ट मांगेंगे ना, तो फ़िलहाल वो आपको ये कहेंगे कि मैं आपको सपोर्ट नहीं कर सकता। कोई उनके माइंड में ना टेंशन है, या फिर वो रिस्क नहीं लेना चाहते अभी पैसों को कहीं भी लगाने पे। बात करी जाए आपके इवेंट्स की कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कौन से इवेंट्स अटेंड करने वाले हैं, तो यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ हो सकता है कि हॉलीडेज़ पे जाएं, कोई डेट वगैरह पे जाएं, बहुत सारे इवेंट्स को इकट्ठे अटेंड कर सकते हैं। बहुत सारे रोमांटिक सरप्राइजेस आपको मिलेंगे आपके पार्टनर वाली साइड से, ये बहुत ज़बरदस्त और कमाल की बात है। अगर कि आप मैरिड हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिलने वाली है। क्योंकि आप चाहे मैरिड हो या फिर आप अनमैरिड हो, आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज रहने वाले हैं जुलाई के मंथ में। कुछ इस तरह से होगा जैसा कि किसी के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट रिलेशनशिप होता है ना, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो इस तरह की एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की आपके लिए। वो हर पल हर मोमेंट आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं, लाइफ को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा मोमेंट ही क्यों ना हो। तो ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त बात है। बाकी उनको फ्यूचर को लेकर के भी कुछ परेशानी ज़रूर है। उनके माइंड में एक ही क्वेश्चन चल रहा होगा कि क्या आप उनके साथ हमेशा रहने वाले हैं, या उनको आपकी साइड से लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, शादी का प्रपोजल मिलने के कितने चांसेस हैं। क्योंकि आपके पार्टनर वाली साइड से तो शादी का जो है वो पूरा माइंड नज़र आ रहा है, वो पूरा माइंड यानी कि बना करके उन्होंने रखा हुआ है कि बस मुझे करनी है तो इसी पर्सन से शादी करनी है, क्योंकि वो आपको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, इतना ज़्यादा यानी कि आपके लिए सोचते हैं, पूरी लाइफ आपको अपने साथ रखना चाहते हैं। बस इसी चीज़ की उन्हें थोड़ी सी टेंशन है, परेशानी है कि आने वाले डेज़ में क्या होगा, रिलेशनशिप में आगे क्या चेंज आने वाला है। और ये सारी सोचों की वजह से कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनके लिए स्ट्रेस इश्यूज़ भी बन जाए, या उनकी सेहत भी थोड़ी सी यहाँ पर डैमेज हो जाए। लेकिन जिस तरह से आप उनका साथ दे रहे हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं उनको, तो शायद वो बहुत जल्दी इन चीज़ों से जो है वो बाहर आ जाएंगे। क्योंकि अगर आप दोनों साफ एक बात करते हो, यानी कि क्लियर करते हो कि आप दोनों कमिटमेंट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो शादी के लिए, तो फिर ये सारी परेशानियां तो कुछ भी नहीं है। अगर आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो अगर के देखें कमिटमेंट आप दोनों नहीं करते, क्योंकि आपके पार्टनर चाह रहे हैं शादी का कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट, और आप अपने गोल्स के बारे में भी सोच रहे हैं, आप अपने गोल्स के बारे में, अपने ड्रीम्स के बारे में भी उतना ही एफर्ट्स कर रहे हैं, तो किसी ना किसी चीज़ को लेकर के थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में क्रिएट हो सकती हैं। बाकी ये देखिएगा कि छोटी छोटी बात को लेकर के आप दोनों में फ़ाइट ना हो, आप दोनों में लड़ाई झगड़ा ना हो। इसके लिए करना क्या है, अगर आपका पार्टनर कुछ कह रहा है ना, आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, कोई ओपिनियन दे रहा है, कोई जजमेंट पास कर रहा है,
तो आप अगर उस पॉइंट पे रिएक्ट करते हैं तो हो सकता है कि उन्हें हर्ट हो, उन्हें वो बात बुरी लगे, लेकिन ओवरऑल आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी रीडिंग है। एक चीज़ माइंड में रखिएगा, अगर कि आप किसी जेमिनाई, लिब्रा या फिर इक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं, यानी कि आपके पार्टनर जेमिनाई, लिब्रा एंड इक्वेरियस में से है, तो थोड़ा सा आपको संभल के चलना होगा, आपको रियलिटीज़ को देखना होगा। ये नहीं कि किसी भी पर्सन पे आप आंखें बंद करके यकीन करें और आपको हो कि ये मेरे साथ दिल से चल रहा है। जेमिनाई, लिब्रा एंड इक्वेरियस वो लोग आपके साथ शायद किसी मतलब के लिए या फिर किसी गर्ज के लिए चल रहे हों, वो दिल से नहीं चल रहे होंगे। बाकी जितने भी साइंस हैं आपके लिए बेस्ट हैं। अभी फ़िलहाल के लिए जो लोग जेमिनाई, लिब्रा एंड इक्वेरियस के साथ अटैच हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा है कि अपनी आंखें खुली रखिएगा। चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे कुछ भी हो, आपका कोई क्लोज वन हो, कोई जानने वाला हो, कोई फ्रेंड हो, आपको हमेशा सोच समझ के चलना होता है। आप तो यानी कि दिल से चल रहे हो, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है ना कि सामने वाला भी आपके साथ वैसे ही चल रहा हो, तो ही उस रिलेशनशिप को लेकर के इंसान हमेशा सिक्योर फील करता है। वरना उसमें काफ़ी सारी इनसिक्योरिटीज़ रहती हैं कि पता नहीं वो इंसान कैसा है, कैसा नहीं है, क्या वो रियलिटी में मेरे साथ सही है या नहीं है, यहाँ जस्ट वैसे ही शो ऑफ करता है कि ये भी है, वो भी है, वो भी है। तो ये आपको माइंड में रखना होगा। बाकी जुलाई का मंथ आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगा, ओवरऑल बहुत कमाल की एनर्जीज है आपके लिए। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है। अगर के आप चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को लाजमी लास्ट में ऑन कर लीजिएगा। यानी घंटी का निशान आपको दिख रहा होगा येलो कलर का, आपने उसको कर लेना है ऑन और फिर ऑल पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, जब भी जो भी वीडियो आएगी ना, आपको साथ साथ नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर के पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप या फिर ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप और ईमेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। आप मुझे कांटेक्ट करके पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, और बस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।